कंसेंट टर्म हैज बीन फाइल्ड और कोर्ट ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, जहाँ पे ऐसा बोला गया है कि डेवलपर कैन नॉट रिड्यूस द एरिया फर्दर, एंड जो भी रेंट बनता है वो उनको कंटिन्यूसली रेंट देना है मेंबर्स को, एंड यू कैन नॉट स्टॉप द रेंट. सो दिस इज अ कोर्ट ऑर्डर विच इज रिसीव्ड. बट ये कोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी डेवलपर बोल रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट नहीं परवड़ रहा, मेरे को ऑफर कम करना है. तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो क्या सोसाइटी कैन गो अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर एंड एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट? यस, सोसाइटी देखिए उसमें भी अगेन बात घूम फिर के आती है कि यदि ये चीज जेन्युइन है, यदि बिल्डर को परवड़ता नहीं है, तो कंसेंट टर्म एक बार भले जज के सामने आपकी हो चुकी है, तो आप उसको रिवाइज कंसेंट टर्म भी कोर्ट में फाइल कर सकते हो विथ अ मॉडिफाइड टर्म्स. तो मॉडिफाइड टर्म्स में यदि थोड़ा आपको मेंबर्स को थोड़ा प्रेशर आएगा, थोड़ा उनका राइट्स कम हो जाएंगे, कॉर्पस कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, टेम्पररी अकोमोडेशन, ट्रांजिट अकोमोडेशन चार्जेस कम हो जाएंगे, फिर भी वो बिल्डिंग बनाने के लिए सक्षम है कि नहीं, वो सोसाइटी को देखना है. सोसाइटी को देखना है कि बिल्डर रिडक्शन होने के बाद, कंसेंटम होने के बाद भी यदि वो कैपेबल है या नहीं है. यदि ये इतना माइजर अप्रोच करके भी वो बना सकता है बिल्डिंग, उसके पास रिसोर्सेस है, तो मेरे ख्याल से आपको रिवाइज कंसेंटम करके भी हाई कोर्ट में आप उसको एक अपॉर्चुनिटी बिल्डर को आप दे सकते हो, सोसाइटी दे सकती है. ओके. सो वेयर द डेवलपर बोल रहा है कि यस मेरे को आगे करना है, ऑफर रिड्यूस करके आई एम विलिंग टू डू, बट फिर भी बोलते हैं कि आई एम विलिंग, बट वो लोग प्रोजेक्ट में आगे ही नहीं बढ़ रहे, एंड काफी टाइम सोसाइटी भी रुक चुकी है, देख चुकी है. तो भी ऐसी सिनेरियो में क्या करें कि डेवलपर नहीं बोल रहे कि मैं नहीं करूंगा, ही इज सेइंग कि आई विल डू, बट वो नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा रहे, तो क्या करें? तो इसके अंदर एक टाइम आपको लीगल नोटिस इश्यू करना है. ऑलरेडी आप बोलते हो कंसेंटम फाइल हो चुके हैं, तो आप लीगल नोटिस दीजिए. देन देयर इज अ वायोलेशन ऑफ अ कंसेंट टर्म्स, तो आप कंटेम्प्ट के अंदर भी जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एंड अमेंडमेंट जो हुआ है. तो कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कीजिए, उसमें पेमेंट का भी प्रोविजन किया है और उसको बिल्डर ने उसका कंसेंट टर्म का उल्लंघन किया है, तो वो जेल में भी जा सकता है. लेकिन जेल में जाने से अपना बिल्डिंग नहीं बनता है सोसाइटी का. राइट, यस. बिल्डर बहुत से, जस्टिस काथावाला के बहुत से ऑर्डर आए बॉम्बे हाई कोर्ट के, बहुत से बिल्डर को उन्होंने इम्प्रेजेंट किया है जेन्युइनली कोर्ट से, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेंट हुए हैं, तो बहुत सी चीज हुई है. उन्होंने क्योंकि एग्री करने के बाद भी कोर्ट के ऑर्डर का अनादर किया है. दे हैव वायोलेटेड एंड ब्रीच द कंसेंट टर्म्स. इफ कंसेंट टर्म को ब्रीच किया है तो फिर अल्टीमेटली सोसाइटी एक स्टेज पे करके एक डेवलपर को टर्मिनेट भी कर सकती है, बट आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. आप ये डेवलपर को हटा भी सकते हो थ्रू इंडल्जेंस ऑफ कोर्ट, और कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करना होता है. फिर कोर्ट रिसीवर पब्लिक नोटिस देगा, नए डेवलपर को इनवाइट करेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, वायबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा. फिर उसके बाद में एट द सेम टाइम कोर्ट विल आल्सो आस्क फॉर द, उसमें खाली मेंबर्स है कि बाहर के भी इन्वेस्टर है, तो मेंबर्स को कुछ फंड कंट्रीब्यूट करना है कंस्ट्रक्शन. हमारी पार्ले की सोसाइटी में हाईकोर्ट का केस चालू है. फिर सोसाइटी मेंबर्स आर कंट्रीब्यूटेड एक्स अमाउंट पर स्क्वायर फुट, और जो बाहर के जिसको सेल किया है प्रॉपर्टी, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग सेल कंपोनेंट, मेंबर कंपोनेंट, और सबको मिला के कॉर्पस क्रिएट किया है कोर्ट रिसीवर ने. वो कॉर्पस में से कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है, और वो कॉन्ट्रैक्टर आज की तारीख में बिल्डिंग बना रहा है. ओके. सो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डेडलॉक हो गया है. ओके. तो उसमें भी प्रोविजन है, प्राविधान किया गया है कि आप बिल्डर को हटा भी सकते हो, और थर्ड अंपायर मतलब थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन द्वारा भी इनकम्प्लीट बिल्डिंग को बनाया जा सकता है. ओके. बेसिकली बोथ द पार्टी शुड बी विलिंग, एंड उन्होंने अपना एडजस्टमेंट एक करके साथ में मिलके फिर आगे बढ़ना है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते तो ठीक है, डेवलपर सपोज कोऑपरेट नहीं करता है, तो फिर कोर्ट अपना सुओ मोटो ऑर्डर पास करेगी. कोर्ट में एप्लीकेशन करना है, कोर्ट विल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर आइदर इन कंटेम्प्ट पिटिशन और सेपरेट इंडिपेंडेंट नोटिस ऑफ मोशन और एनी अदर एप्लीकेशन व्हिच सोसाइटी विल टेक आउट. Okay, but if in this process where we are going for termination of a developer, क्योंकि अगर डेवलपर काम नहीं कर रहा है तो हमको उसको हटाना है, मतलब if the society is taking that step, तो उस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? मतलब जेन्युइनली सारी चीजें करके कोर्ट से ऑर्डर लाना है कि आज से आप डेवलपर नहीं हो इस प्रोजेक्ट के, तो वो प्रोसेस को कितना टाइम लग सकता है? देखो, इसमें 3 स्टेप्स है. देयर आर 3 स्टेप्स. नंबर फर्स्ट स्टेप,
कि आपको एक लीगल नोटिस सबसे पहले देना है कि आप डेवलप करो टर्मिनेट करना क्यों चाहते हैं। ये टू आपको उसमें कारण लिखने हैं कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, आप टाइम लिमिट को मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपने आईओडी नहीं लाए हो, आपने पीआर कार्ड करेक्शंस नहीं किया है, आप ये नहीं किए, आपने टेम्पररी अकोमोडेशन चार्जेस बंद, तो उसके सब पहले नेगेटिविटी आपको लीगल नोटिस में बतानी है। फिर यदि आपके एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज को आपको इन्वोक करना है। यदि आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है तो 30 दिन का टाइम देना है। 30 दिन में आप उचित जवाब नहीं देंगे विथ एक्सप्लेनेशन, फिर हम आगे हाई कोर्ट में या फिर कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेशन या फिर सिविल सूट में हम तैयारी करेंगे। तो वैसे लीगल नोटिस देना है, 30 दिन का टाइम देना है, उसका रिप्लाई आएगा, आप रिजॉइंडर देंगे, फिर आपको ज्वाइंट मीटिंग करनी है दोनों बिल्डर की, मतलब सोसाइटी, डेवलपर, आपका आर्किटेक्ट, उनका आर्किटेक्ट, कुछ रास्ता निकलता है। एक इट्स आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का नाम ही है। आप पहले कोशिश कीजिए, आज सब लोग मूड में आ जाते हैं कि मुझे टर्मिनेट करना है, कैंसिल करना है। टर्मिनेशन में भी टाइम कम से कम 2 से 3 साल मैडम निकल जाते हैं। मैंने आर्बिट्रेशन इन्वोक किया, उसका 30 दिन बाद में उसका रिप्लाई आया, अनदर 30 डेज मैं हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल करता हूँ, उसका 30 डेज, सो 90 दिन के अंदर कुछ आपको इनिशियल ऑर्डर मिलेगा। आर्बिट्रेटर सेक्शन 11 का पिटिशन आपने फाइल किया आर्बिट्रेशन एक्ट में, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हुए भी 3 से 6 महीने लग जाते हैं। और अंडर द न्यू अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 2015, अक्टूबर 2015 में भारत सरकार ने आर्बिट्रेशन एक्ट में एक बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट लाए हैं। उसमें लिखा है कि आर्बिट्रेशन की कार्यवाही 1.5 साल में पूरी होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर विथ एक्सटेंशन पीरियड ऑफ अनदर 1 ईयर। सो आपकी जो लिटिगेशन आप देखना चाहते हो, आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूँ, सिविल सूट में तो टाइम लिमिट बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन यदि आप आर्बिट्रेशन क्लॉज डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखते हो, इन्वोक करते हो और मैटर हाईकोर्ट में जाती है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, उसके पास मैटर जिस दिन से शुरू हुई उसके 1.5 साल के अंदर इंटरिम अवार्ड या उसका फाइनल अवार्ड 1.5 से 2.5 साल के अंदर आना चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ अवार्ड आ जाएगा और उसमें कुछ सेटलमेंट के भी प्रोविजंस होते हैं। आर्बिट्रेटर भी बताएगा अब कैंसलेशन में जा रहे हो तो आप रिवाइज करिए टर्म्स कंडीशंस, मॉडिफाई करिए, और नया आपका जूना डेवलपर ही नया डेवलपर को लेके आएगा, ये आपका काम करेगा, वो खुद इंट्रोड्यूस करेगा, मेरा जितना खर्चा लगा है वो साइड में वो खुद ले लेगा और आपका बिल्डिंग ये टाइम में कंप्लीट करेगा। दिस इज द टाइम लिमिट। ओके।